Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 3 of class 7 chapter number 13 electric current and its effect. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में. आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है वो क्लोजली रिलेटेड है. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट एक वायर में से पास होगा, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट. ये क्या करेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. इससे रिलेटेड हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं. टू स्टडी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट स्टडी करने के लिए हम एक एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं. क्या क्या मटेरियल चाहिए इसमें हमें? 1.5 वोल्ट सेल, 2 pieces of insulated wire with their tips exposed, a small magnetic compass and insulation tape. ये सब चाहिए हमें इस एक्टिविटी के लिए. मेथड क्या है? कनेक्ट द एंड्स ऑफ बोथ वायर टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. मतलब कि एक सेल लिया था हमने, मान लो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव. हमने जो वायर लिया, वायर का एक एंड हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, दूसरा हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे. लीव द अदर एंड ऑफ द वायर फ्री. कनेक्ट द एंड्स ऑफ बोथ वायर टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. लीव द अदर एंड ऑफ द वायर फ्री, मतलब कि जो दूसरे एंड है वो हमने फ्री छोड़ देने हैं. मतलब हमने जो वायर ली थी उसके अंदर डबल होगी, जैसे एक को यहाँ से कनेक्ट कर दिया और एक को यहाँ से, दूसरा उसका ऐसे फ्री रह गया. ब्रिंग इट क्लोज टू अ मैग्नेट. इसे मैग्नेट के पास लाना है, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास के पास लाना है. एंड सी व्हाट हैपेंस, और देखना है कि क्या होता है. नेक्स्ट, स्टिल कीपिंग द वायर्स क्लोज टू द मैग्नेटिक कंपास, मेक द फ्री एंड ऑफ द वायर टच. मतलब कि जो फ्री, देखिए एक एंड तो हमने यहाँ से टच कर दिया था और दूसरा यहाँ है. ऐसे ही एक एंड हमने यहाँ से अटैच कर दिया, दूसरा यहाँ है. हमने क्या करना है? ऑब्जर्व करना है मैग्नेटिक कंपास को साथ में लाके कि क्या चेंजेस होगा. तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? फर्स्ट केस में व्हेन द वायर्स वर नॉट टचिंग, जब वायर्स को हमने टच नहीं किया था तो मैग्नेटिक नीडल रिमेन स्टेशनरी. ठीक है, जब तक वायर्स यहाँ टच नहीं है तब तक क्या है? मैग्नेटिक नीडल स्टेशनरी रहेगी. जैसे ही हमने वायर्स को टच कर दिया, सेकेंड केस में, एज सुन एज वायर टच्ड, मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास गॉट डिफ्लेक्टेड. जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो कंक्लूजन क्या हुआ कि जब वायर टच कर रही है तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो गई, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग गया. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई. दिस शोज अस दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट. मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वायर में से वो क्या करेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जो मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर देगा. तो ये हमारी एक्टिविटी थी. हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट शो करना था. हमने पहले क्या किया? एक वायर ले ली थी, वायर का पहले एक एक एंड कनेक्ट कर दिया था. जब हम मैग्नेटिक नीडल को इसके पास लाएंगे तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होगी. जैसे ही हम इसके अंदर से सेकेंड एंड भी कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हुआ, तभी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई. और जब तक हमने एक एंड कनेक्ट किया था तब तक इलेक्ट्रिक करंट भी पास नहीं हो रहा था और जो मैग्नेटिक नीडल है वो भी डिफ्लेक्ट नहीं हुई थी. तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट. द मैग्नेटिक इफेक्ट विच यू ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी कैन बी इंक्रीज. हम इंक्रीज कर सकते हैं. कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अगर हम टाइटली फाउंड कोयल बनाए, इस तरह से, मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, उसके राउंड इस तरह से हम एक वायर को पूरा लपेट देते हैं. हमारी लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि लपेट देते हैं या कोयल बना देते हैं उसमें से. ठीक है, तो वो क्या बन सकता है? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकता है, या फिर उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है.
दिस इफेक्ट बिकम्स इवन स्ट्रोंगर इफ द वायर इज वाउंड अराउंड ए पीस ऑफ आयरन। मतलब कि आयरन के पीस के अराउंड अगर हम इस तार को लपेट दे तो क्या होगा, जो मैग्नेट बनेगा वो ज्यादा स्ट्रोंग बनेगा। सच एन अरेंजमेंट दैट इज पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन with an insulated wire wound around it that act like a magnet when an electric current flow through it is called an electromagnet। मतलब कि जब कोई भी सॉफ्ट आयरन है उसके अराउंड हमने इंसुलेटेड वायर को पूरा वाउंड कर दिया उसके अराउंड, और वो क्या करे, एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगे जब उसमें से करंट पास होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से जब कोई भी मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा तो हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। नाउ एक्टिविटी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमने एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, 1.5 वोल्ट सेल चाहिए, आयरन नेल चाहिए, मेटल सेफ्टी पिन चाहिए, आयरन फिलिंग, आयरन चाहिए, और क्या चाहिए, यू कैन गेट द दिस फ्रॉम योर साइंस लैब, अ पीस ऑफ थिक वायर विद इंसुलेशन। ये सब चाहिए, सेल, थिक वायर, सेफ्टी पिन, ठीक है, आयरन फिलिंग। मेथड क्या है, हमने क्या करना है, देखिए इस तरह से हमने एक आयरन की नेल लिया, उसके ऊपर हमने उसके अराउंड हमने वायर वाउंड कर दी। मेक द कनेक्शन बना लेना, सेल है, सेल के अराउंड हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को ज्वाइन कर दिया, और यहाँ बीच में क्या कर दिया हमने, सेफ्टी पिन भी लगा दी। रीड कर लेते हैं यहाँ से, मेक द कनेक्शन एज शोन इन द फिगर एंड ब्रिंग द नेल नियर द सेफ्टी पिन, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। देखिए क्या होगा, रिमूव द सेफ्टी पिन एंड ब्रिंग द नेल नियर द आयरन फिलिंग एंड सी व्हाट हैपन। हमने क्या करना है, सेफ्टी पिन को रिमूव कर देना है, ठीक है, और नेल को उसके पास लाना है, मतलब कील को पास लाएंगे, आयरन फिलिंग के पास लाएंगे, और देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हमने करंट को स्टॉप कर दिया वायर में से कनेक्शन को रिमूव करके, ठीक है, तो क्या चेंजेस होगा या क्या ऑब्जर्व करेंगे हमें, यू विल सी दैट व्हेन द कनेक्शन इज कंप्लीट। जब कनेक्शन कंप्लीट था तो सेफ्टी पिन अट्रैक्ट हो रही थी, ठीक है, इस नेल से। जब इसमें से करंट पास हो रहा है तो सेफ्टी पिन इससे अट्रैक्ट होगी, बट जैसे ही हम यहाँ से कनेक्शन को रिमूव कर देते हैं तो करंट पास होना बंद हो गया, तो सेफ्टी पिन इससे अट्रैक्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। कंक्लूजन यही है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये जो नेल है, जो लोहे की कील है, आयरन फिलिंग, वो क्या कर रही है, सेफ्टी पिन को अट्रैक्ट कर रही है, बट करंट रिमूव होने के बाद ये अट्रैक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक मैग्नेट की तरह ही काम करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं, जब उसके अंदर से करंट फ्लो होगा। ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देंगे जैसे ही हम करंट को फ्लो करना स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, वायर्स के टर्न्स पे। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना, जैसे मान लो ये लोहे की कील है, इसके अराउंड हमने तार को लपेटा हुआ है, जैसे जितने ज्यादा वाउंड्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ, अभी देखिए इन्होंने बोला कोर के अराउंड। कोर हमने पढ़ा था कि क्या होता है, जैसे एक लोहे की चीज है, लोहे की कील है, उसके अराउंड हमने तार को लपेटा, तार को वाउंड किया, तो बीच वाला जो लोहे की कील है उसे हम कोर बोलते हैं। या कोई भी हम कंडक्टर ले लेते हैं, बीच वाला जो भी कंडक्टर होगा उसे हम कोर बोलेंगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट पर भी डिपेंड करती है। जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस दैट हैव मूविंग पार्ट, जैसे कि टोस्टर में यूज किया जाता है, वॉशिंग मशीन, फैन, मिक्सचर ग्राइंडर, इन सभी में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एमआरआई मशीन में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर्स में भी होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन्स में भी होते हैं, ठीक है,
और जो गार्बेज डंप से लोहे को हम अलग करते हैं उसमें भी, वहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओल्ड फैशन। जो ओल्ड फैशन इलेक्ट्रिक बेल है उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता था। तो ये हमारे यूज थे इलेक्ट्रोमैग्नेट के, और ये कुछ प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में कि जब हम किसी भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो क्या करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब जब कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे ही हम कंडक्टर के अराउंड जितने ज्यादा वाउंड करेंगे वायर को, उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कब करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे, और जितना ज्यादा हम करंट देंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। यूज भी पढ़ लिए कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो इलेक्ट्रिक बेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम उसी वीडियो में ही इसी चैप्टर की एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।